संजय सिंह जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सुरेंद्र राय जी को सम्मानित करना चाह रहा हूँ। उन्होंने जैसे इस पंचायत में लोक जनशक्ति पार्टी को झंडा को ऊंचा किया है और ये बहुत ही गर्व की बात है। रविवार को साहेबगंज प्रखंड के माधोपुर हजारी पंचायत में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने सभा का आयोजन पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में किया। वहीं मंच का संचालन प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज सहिंद्र पासवान ने किया। सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख सह जिला प्रभारी संजय कुमार सिंह का भव्य स्वागत फूलमाला व गर्मजोशी के साथ नारेबाजी कर किया गया। वहीं मुख्य अतिथि श्री सिंह ने अपने संबोधन में बिहार की वर्तमान दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए लोगों को श्री चिराग पासवान के विचारधारा से अवगत कराया। उनके विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि बिहार को शिक्षित और विकसित बनाना है तो श्री चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करना होगा। भविष्य में श्री चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना होगा, तभी बिहार का संपूर्ण विकास संभव हो सकेगा। सभा में मौजूद प्रखंड अध्यक्ष सहिंद्र पासवान, पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, इंजीनियर जितेंद्र पासवान, राजेश कुमार, कविंद्र किशोर चौधरी, लवली रंजना, जहूर आलम, शिवरतन दास, सोनू सिंह, नरेश सहनी, मुकेश कुमार, निरंजन चौधरी आदि मौजूद थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। माधोपुर हजारी पंचायत में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र राय जी और उनके सहयोगी अजय कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित साहेबगंज के प्रखंड अध्यक्ष, जुझारू प्रखंड अध्यक्ष, जिन्होंने साहेबगंज में लोक जनशक्ति पार्टी को बहुत आगे तक लेकर के गए हैं, सहिंदर पासवान जी, जिला प्रवक्ता इंजीनियर जितेंद्र कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी प्रखंड महिला प्रखंड अध्यक्ष लवली रंजना जी, युवा अध्यक्ष साहेबगंज के युवा अध्यक्ष राजेश कुमार जी, नगर अध्यक्ष निरंजन कुमार जी, शिवरतन दास जी, कविंद्र किशोर जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के साहेबगंज के सभी पदाधिकारीगण, चाहे वो मीडिया प्रभारी हों, उपाध्यक्ष हों, सभी लोगों का और माधोपुर हजारी पंचायत के आप सभी माताओं, बहनों, बच्चों, युवाओं, आप सभी को संजय सिंह का नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, इस मंच पर उपस्थित लोगों को और सामने सभी माधोपुर पंचायत हजारी पंचायत के लोगों को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं भगवान से आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये साल आप सभी लोगों को खुशी से बीते, आप सभी लोग प्रगति करें, आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी के परिवार में सुख और शांति रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रचार प्रसार प्रमुख हूं। मैं पार्टी की जो विचारधारा हूं उसको आप लोगों को बताता हूं और उसी को बताने के लिए यहां आया हुआ हूं। इससे पहले भी हमने एक कार्यक्रम किए थे जिसमें कि थोड़ी लेट हो गई थी और हमारे डॉक्टर साहब को कुछ पटना में काम था, फिर भी मैं कार्यक्रम किया था, लेकिन पुनः इनका प्रेम देख करके मैं गदगद हो गया हूं कि आप सभी लोग चिराग पासवान जी के विचारधारा को सुनने के लिए उतावले हैं। देखिए, बिहार का विकास हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
बिहार का विकास सबसे प्रमुख मुद्दा है। हमारा बिहार कब विकसित होगा? जब आप विकसित होंगे। बताइए, अगर आपकी प्रगति नहीं होगी तो बिहार की प्रगति होगी, और आपकी प्रगति कैसे होगी? जब बिहार का डेवलपमेंट होगा। तो हमारे चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहार के एक एक लोगों का विकास करना है, बिहार के बच्चों का विकास करना है, बिहार के नौजवानों का विकास करना है, बिहार के महिलाओं का विकास करना है। उनका ये कहना है, वो न जाति पाति धर्म किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते हैं। उनका एक ही नारा है, विकसित बिहार, सुदृढ़ बिहार। वो ये नहीं कहते हैं कि ये इस जाति के हैं, वो उस जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं। नहीं, सभी लोगों का विकास करना है। अगर बिहार का विकास होता है तो क्या सिर्फ एक ही जाति का विकास होगा? सभी लोगों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन है, उसमें सभी जाति के लोगों को के बारे में कहा गया है। अब रोजगार सिर्फ एक जाति को तो नहीं मिल सकता है। रोजगार अगर मिलेगा, कोई कल कारखाने खुलेंगे तो सभी जाति के लिए खुलेंगे। अगर आप बताइए, साहेबगंज में कोई फैक्ट्री लगती है तो उसमें तो एक जाति विशेष के लोगों को जो है सो नौकरी नहीं मिलेगी, सभी जाति विशेष के लोगों को नौकरी मिलेगी, साहेबगंज के लोगों को नौकरी मिलेगी। इसीलिए उनका कहना है कि मैं प्रखंड स्तर पर रोजगार मुहैया कराऊंगा, और इसके लिए विभिन्न उस ब्लॉक के भौगोलिक स्थिति के अनुसार, उस ब्लॉक की जो स्थानीय परिवेश है उसके अनुसार उद्योग धंधे की स्थापना करूंगा। जैसे कि रॉ मटेरियल, अब साहेबगंज में अगर इथेनॉल का फैक्ट्री लगता है तो यहाँ पर वो फैक्ट्री में जो यूज होने वाला ईंट है वो बहुत आसानी से वहां मिल जाएगा, तो खर्चा भी कम आएगा। तो इथेनॉल की फैक्ट्री लगता है, अगर यहाँ अभी भी लगा है, इथेनॉल का फैक्ट्री लगा है, लेकिन नहीं उस यहाँ के लोगों को जो है सो रोजगार नहीं मिल सका। क्यों? कि अभी जो वर्तमान सरकार है, आए हुए थे नीतीश कुमार जी, आए हुए थे उद्घाटन करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए, तो उस सरकार का मतलब नहीं है कि जो लोगों का विकास करना। वो अभी जो वर्तमान सरकार है वो हमको और आपको जातियों में, विभिन्न जातियों में विभक्त करके आपस में लड़ा करके शासन करना जानते हैं। वो जो अंग्रेजों की शासन थी, फूट करो और राज करो, उन्होंने पिछड़ा को अति पिछड़ा, पिछड़ा में बदल दिया, मुस्लिम को विभिन्न जातियों में तोड़ करके रख दिया। इसी प्रकार से सारी जातियों को आपस में जो है सो लड़ा दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और इसीलिए इसी जाति व्यवस्था के बदौलत जो है और आपस में लड़ा करके वो सरकार बनाना चाहते हैं। कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी जो है सो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। पर कुछ दिन पहले तक उनके लिए बीजेपी बहुत अच्छा था, आज आरजेडी बहुत अच्छा है। फिर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये आपको हमको किसी को नहीं पता चल रहा है। एकाएक पता चलेगा कि फिर वो करने आप विस्फोट कर दिए हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि बिहार का अगर विकास करना है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के विचारधारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि आप सभी का हित है, हमारे चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए हम सभी आपके सामने आए हुए हैं कि चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत कीजिए। चिराग पासवान जी को अब देखिए, अभी बिहार में जितने भी नेता हैं, आप सभी नेता को जानते होंगे आप लोग, उसमें शिक्षित, पढ़ा लिखा, सबसे अच्छा नेता जो है सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। नीतीश कुमार जी तो पूरे हो गए, अब कितना दिन चलेंगे नहीं चलेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और इसके बाद जो सेकेंड पीढ़ी का नेता है, उस सारे नेताओं में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सो सबसे बड़ी बात वो है कि वो बिहार के लोगों के दुखती दर्द को पकड़ते हैं,
उनको बड़ा कष्ट होता है जब वो किसी गरीब आदमी को देखते हैं तो कष्ट होता है। वो कहते हैं वो उनका स्तर उठाओ, क्यों नहीं हम उनका स्तर उठाएंगे। आज देखिए हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कूल है उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं। बच्चे नीचे में बैठते हैं, शिक्षक उसको जैसे जोर घटाव नहीं आता, साधारण सी जो है सो साधारण चीजें नहीं आती है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे जो कई स्कूल में जाकर के चेक कर रहे हैं पाठक जी, तो वहाँ के शिक्षक जो है सो कुछ नहीं बता पा रहे। अब जिस स्कूल का शिक्षक भी अयोग्य होगा वो क्या मेरे बच्चों को पढ़ाएगा? पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। तो जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हमारे बच्चे पढ़ने अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक इस बिहार का विकास नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए जो भी स्कूल है वो स्कूल जो है सो सही मापदंड पे खड़ा नहीं है। तो हमारे चिराग जी कहते हैं कि मैं पंचायत लेवल पे स्कूल तो है लेकिन उस स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था को मजबूत करूंगा, अच्छे स्कूल टीचर की जो है सो व्यवस्था करूंगा जो कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर सके। पैसा है भाई, वो तो चला जाता है दिल्ली पंजाब बॉम्बे पढ़ने के लिए, लेकिन जिसके पैसे नहीं है उसके बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, नहीं अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो इधर उधर खेलते भटकते रहते हैं और जब वो जवान होते हैं तो उनको रोजगार नहीं मिलता। से मूल अधिकार है और इस पे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में कहा गया है कि मैं ऐसे स्कूल का निर्माण करूंगा जहां से जो बच्चे निकलेंगे उन्हें रोजगार अवश्य मिलेगी। उसी तरह से स्वास्थ्य की बात है। अब बताइए कि कोई इस गांव में बीमार पड़ता है तो उसको इलाज कहाँ करवाते हैं? कोई कहता है आईजीएमएस, एम्स, और आईजीएमएस एम्स की क्षमता तो बहुत कम है तो फिर पैरवी कराना पड़ता है। चलिए भाई लोकल एमएलए से पैरवी कराइए या लोकल एमपी से पैरवी कराइए। तो हमारे चिराग जी कहते हैं कि नहीं, मैं जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इस प्रकार के अस्पताल की स्थापना करूंगा जिसमें जो उस जिला के जितने भी मरीज हैं वो वहां आकर के इलाज कराएंगे। वहां अच्छे डॉक्टर जो है सो इलाज करने वाले रखेंगे। जिस स्तर का डॉक्टर एम्स में है, जिस स्तर का डॉक्टर आईजीएमएस में है, वही स्तर का डॉक्टर जो है सो मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में रहेगा। तो इसके बाद जो है सो रोजगार तो आप देख ही लिए क्या व्यवस्था है। रोजगार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। छोटे मोटे रोजगार जो है सो अभी चूंकि इलेक्शन का साल है, लोकसभा चुनाव है, तो नीतीश कुमार जी कुछ बहाली कर देते हैं। 100-500 शिक्षक की बहाली की है और चुगो भी वोट पाने के लिए। तो रोजगार स्थापित करने के लिए जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, नए उद्योग धंधे नहीं बनाएंगे, तब तक जो है सो यहाँ के लोगों की रोजगार नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमारे चिराग पासवान जी का उद्देश्य है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे को लगाना। आज क्या है, अब देखिए रोजगार को बढ़ाने के लिए टूरिज्म एक सबसे बड़ी व्यवस्था है। आप वैशाली लोकसभा में, वैशाली जहां पर कि महात्मा बुद्ध और महात्मा जैन, दो महावीर, दोनों की जन्मस्थल, ये दोनों का जो है सो ये पवित्र स्थान है। और यहाँ पर टूरिज्म क्या है? जीरो है। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया। वैशाली गढ़ में जो है सो कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम इस चीज को एक कॉरिडोर के रूप में ले गया, वैशाली, बनारस, इन सारे चीजों का व्यवस्था करें तो यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। आदमी आएंगे बाहर से देखने के लिए, तो आदमी आएंगे तो यहाँ से रोजगार मिलेगा, दुकान खोलेंगे, नया होटल खोलेंगे, लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा, तो यहाँ जो है सो डेवलपमेंट होगा। लेकिन कोई भी सरकार और किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि टूरिज्म, लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इन सारे चीजों को लेकर के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में कहा गया है। युवाओं के रोजगार के बारे में, महिलाओं के बारे में कि महिलाओं कैसे रोजगार प्राप्त करे। कुछ महिलाएं जो घर में बैठी रहती है तो उनको जैसो बुनकर की व्यवस्था, सिलाई की व्यवस्था, इन सारे तरह के छोटे छोटे रोजगार जो है उपलब्ध कराने की बात करते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से आग्रह करने आया हूं कि आप सभी लोग आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी की विचारधारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में जुड़िए। अपने अगल बगल के लोगों को समझाइए कि जो